स्टार्ट करेंगे। हमारा एक टॉपिक है एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशंस। सबसे पहले पीरियोडिक मोशंस, ऐसा मोशन जो कि रिपीट होता है आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल टाइम, इसको पीरियोडिक मोशन कहेंगे। जैसे मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन होगा 365 डेज है, फिक्स्ड इंटरवल है, फिक्स्ड पाथ है। मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम है, मोशन ऑफ बॉल इन अ बाउल है। ये सब हमारा पीरियोडिक मोशंस हैं। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? टू एंड फ्रो काइंड ऑफ मोशंस होगा, उसको ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे, जैसे सिंपल पेंडुलम। बच्चों, यदि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं है तो ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक नहीं होगा। सभी ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होंगे यदि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा। एसएचएम की क्या कंडीशन होनी चाहिए? मोशन ऑफ पार्टिकल्स शुड बी ऑसिलेटरी होना चाहिए, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होना चाहिए, एक्सट्रीम पोजीशन वेल डिफाइंड होना चाहिए, एक्सटेंशन ऑफ पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल के बराबर होना चाहिए। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस है, एफ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। कंडीशन ऑफ एसएचएम है बच्चों स्मूथ सरफेस है, मीन पोजीशन पे एफ नॉट 0 होगा, एक्सट्रीम पोजीशन है, एम्पलीट्यूड है, टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है बच्चों। नेचुरल लेंथ है, मीन पोजीशंस है, एक्सट्रीम पोजीशंस है। मीन पोजीशन क्या बच्चों? ऐसा पॉइंट जहां पे रेस्टोरिंग फोर्स 0 है। एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। ये सब आगे बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, उसको इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ये हमेशा मेजर होगा मीन पोजीशन से, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो मीन पोजीशन से अवे होती है बच्चों रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा? फोर्स एक्ट करेगा पार्टिकल पे, जो कि ब्रिंग लगेगा पार्टिकल को मीन पोजीशन पर लाने को, उसको रिस्टोरिंग फोर्स कहेंगे। हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगा बच्चों। और एवरी ऑसिलेटरी मोशंस में जो हमारा वो होता है, क्या नाम है, देयर मस्ट बी रिस्टोरिंग फोर्स होंगे बच्चों। और रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा डायरेक्शन अपोजिट होगा डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट जो मेजर होता है मीन पोजीशन तो होता है, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स होगा बच्चों। ठीक है एम्पलीट्यूड क्या होगा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशंस को एम्पलीट्यूड कहेंगे बच्चों। टाइम पीरियड क्या होगा? पार्टिकल रिपीट करेगा, 2 पाई पाई ओमेगा 1/f होता है बच्चों। फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम होता है, बोथ आर सेम होगा। फ्रीक्वेंसी क्या होगा? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड 1/t ओमेगा अपॉन 2 पाई। हर्ट्ज होगा 1 साइकिल पर सेकंड। डायमेंशन m0 l0 t-1 होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है राजा बेटे की? एक कंप्लीट ऑसिलेशन में टोटल ट्रैवलिंग डिस्टेंस 4a होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होगा राजा बेटा, नेट वर्क डन 0 होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट a होगा, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है बच्चों? dx² अपॉन dt² प्लस ओमेगा s² x इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन होता है एसएचएम का राजा बेटे। यहाँ पे बेटे देखो dx² अपॉन dt² प्लस ओमेगा s² इज इक्वल टू 0 जनरल इक्वेशन है। जो कंडीशन फुलफिल करेगा वो हमारा सही होगा। जैसे ये है बच्चों 16 dx² अपॉन dt² प्लस 25x, तो यहाँ पे 25/16 हो जाएगा बच्चों। इसको क्या लिखेंगे? ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से ओमेगा 5/4 आ गया, टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा 8 पाई बाई 5 आ गया बच्चों। ठीक है राजा बेटे उसके बाद जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या होगा? x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5 होता है बच्चों। x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5 में x का डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन a एम्पलीट्यूड है, ओमेगा t क्या बच्चों? टाइम है, फाई क्या होगा? इनिशियल फेज, इपोक होगा, फेज कांस्टेंट होगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होता है 2 पाई बाई t, 2 पाई f होगा, ये फेज होगा ओमेगा t प्लस 5 बच्चों। जनरल इक्वेशन होगा a sin ओमेगा t प्लस 5, फेज क्या होगा? ओमेगा t प्लस 5 होगा। ये बताएगा स्टेट ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, ये अपन को वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का इंफॉर्मेशन देगा। इनिशियल फेज क्या होगा? ये अपन को स्टेट ऑफ पार्टिकल के बारे में बताएगा t इज इक्वल टू 0 पे बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे कह रहा है फेज कांस्टेंट एंड इक्वेशन ऑफ एसएचएम, एक्सट्रीम पार्टिकल मूव कर रहा है फ्रॉम मीन पोजीशन टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन। x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5, t इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 है बच्चों, 50, x इक्वल टू a sin ओमेगा t है। जनरल इक्वेशन है एसएचएम का राजा बेटे इनिशियल फेज क्या होगा? ये अपन को स्टेट ऑफ पार्टिकल बताएगा, t इज इक्वल टू 0 पे फेज ओमेगा t प्लस 5 होगा। ये स्टेट ऑफ पार्टिकल किसी भी इंस्टेंट में बताएगा, ये अपन को वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का भी इंफॉर्मेशन देगा राजा बेटे। तो बेटे पहले पे अपन यही पढ़ लिए जनरल। अब क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चे? x इक्वल टू a sin ओमेगा t जनरल इक्वेशन होगा बच्चों, dx² x अपॉन dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर x, ये डिफरेंशियल इक्वेशन होता है राजा बेटे। एक कंप्लीट वन ऑसिलेशन में टोटल डिस्टेंस ट्रैवलिंग डिस्टेंस 4a होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, नेट वर्क डन 0 होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट a होगा, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट 0 होगा राजा बेटे। फ्रीक्वेंसी 1/t ओमेगा अपॉन 2 पाई, टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है राजा बेटे। ठीक है बच्चे याद रखना, मीन पोजीशन हमेशा मेजर होता है। मीन पोजीशन की डायरेक्शन क्या होगा? अवे फ्रॉम मीन पोजीशन होगा। और रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगा बच्चों। और ये हमेशा अपोजिट होगा डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट जो होता है मेजर्ड होता है मीन पोजीशन से, f इज इक्वल टू माइनस x होगा बच्चों। सभी ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक तभी होगा जब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है। यदि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है तो ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक नहीं होगा। पीरियोडिक जो होता है जो रिपीट करेगा, और ऑसिलेटरी होता है टू एंड फ्रो काइंड ऑफ मोशन, जैसे सिंपल पेंडुलम हो गया बच्चों। और कंडीशन क्या क्या है बच्चों? मोशन ऑसिलेटरी होना चाहिए, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड होना चाहिए, एक्सट्रीम पोजीशन वेल डिफाइंड होना चाहिए, एक्सेलरेशन माइनस के x होना चाहिए बच्चों, माइनस x होना चाहिए। तो राजा बेटे ये हमारा पहला लेक्चर 1 कंप्लीट हुआ। अब लेक्चर 2 के बारे में बात करेंगे राजा बेटे। लेक्चर 2 में देखो x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन a एम्पलीट्यूड है, ओमेगा t प्लस 5 फेज है, एंगुलर फेज 2 पाई f 2 पाई बाई t, फेज कांस्टेंट है राजा बेटे। ओमेगा t प्लस 5 ये अपन को बताएगा स्टेट ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, अपन को वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में बताएगा। इनिशियल फेज बता दिया, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल को कहेंगे बच्चों। ठीक है राजा बेटे। अब बेटे यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि फेज कांस्टेंट और इक्वेशन ऑफ एसएचएम पूछा है। स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। x इक्वल टू a sin ओमेगा t है, t इक्वल टू 0 पे x 0 बच्चों, तो यहाँ पे 5 की वैल्यू 0 आ गया। इक्वेशन ऑफ एसएचएम हो गया a sin ओमेगा t
बेटे एक क्वेश्चन है फेज कांस्टेंट इक्वेशन ऑफ सिस्टम पूछा है, पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम पॉजिटिव सिस्टम, t इक्वल 0 पे बच्चों x इक्वल टू a है, a sin ओमेगा t 5 पाई बाय 2 हो गया, x इक्वल टू a cos ओमेगा t होगा बच्चों, ठीक है बच्चों। फेज कांस्टेंट इक्वेशन ऑफ सिस्टम पूछा है, स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन x इक्वल टू a बाय 2 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, यहां से phi आ गया, फिर x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5 बाय 6 हो गया। आ जा बेटे बेटे ज्योमेट्रिकल मीनिंग सिस्टम क्या होगा, एक सर्कल ड्रॉ करो जिसका रेडियस इक्वल होगा एम्पलीट्यूड के, सपोज करो एक थ्रेड ऑफ रेडियस अटैच्ड है सेंटर से, और कंसीडर करो एक पार्टिकल p जो कि वन एंड ऑफ थ्रेड है जो कि मूव करेगा विद एंगुलर स्पीड ओमेगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब मूव करेंगे पार्टिकल p को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस और नेम करेंगे t, और यहाँ पे देखो तो प्रोजेक्शन जो होगा हमेशा होगा एक्स एक्सिस पे, ये x है ये p है t है। यदि पार्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो ये सेट ऑफ परफॉर्म होगा एक्स एक्सिस पे, SHM होगा बच्चों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। अब बच्चों डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन एट t इक्वल टू 0 पे मीन पोजीशन है बच्चों, तो ओमेगा कांस्टेंट है, थीटा इक्वल टू ओमेगा t, x इक्वल टू sin ओमेगा, सॉरी बच्चों, ठीक है डिफरेंशियल होगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट होगा, t इक्वल टू 0 पे मीन पोजीशन होगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखो फाइंड अपन से इनिशियल फेज एंगल बोला है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है गिवन कंडीशन का, थीटा 45 है, पाई 4/2 एंगुलर मेथड है, शॉर्ट ट्रिक है बच्चों, ठीक है बच्चों। मिलता हूँ एक सेकेंड नेक्स्ट टर्म में, यहाँ से बात करेंगे अनदर मेथड से। थैंक यू।